चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का शीतल पिलो हिंदी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो डिज़ाइन बनाने वाले हैं तो देखिए इस तरीके की डिज़ाइन आज हम आपको सिखाने वाले हैं और ये बहुत सुंदर सी डिज़ाइन है। ये देखिए इस तरीके की है। तो इसे हमने गोल्डन कलर में बनाया है। तो देखिए ये प्यारी सी खूबसूरत सी डिज़ाइन है। तो देखिए इस तरीके के डिज़ाइन आज हम बनाने वाले हैं। तो चलिए इसके लिए हमें जो बेसिक चीज़ें चाहिए तो चलिए देख लेते हैं। ये स्केल लगेगी, उसके बाद हमें मशीन का टेप लगेगा, उसके बाद एक कटर कपड़ा कट करने के लिए, ये कटर हमें पेंसिल के नॉक के लिए चाहिए, ये एक पेंसिल चाहिए हमें, उसके बाद ये पैटर्न लगेगा, ये कैंची लगेगी धागों को कट करने के लिए, उसके बाद हमें 2 बटन लगेंगे इस तरीके से। अभी हमें कपड़ा लगेगा, धागा लगेगा, छोटी वाली सुई, बड़ी वाली सुई और उससे बड़ी वाली सुई, इस तरीके से हमें ये सभी चीज़ों की ज़रूरत होगी। उसके बाद छोटे छोटे पिन लगेंगे। तो ये देखिए इस सब कुछ हमें लगेगा। तो पैटर्न की जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए 56 इंच बाय 23 इंच का हमें पैटर्न ले लेना है और 7 इंच के अंदर हमें ये देखिए इस तरह से लगा देना है। सबसे पहले 7 इंच डाल के लेना है, उसके बाद हमें पार्टीशन करना है इनका 1.5 सेंटीमीटर और उसके बाद 1.5 सेंटीमीटर, ऐसे करके हमें 2 लाइन लगा के ले लेने हैं। तो इसी तरीके से देखिए इस साइड पे भी बिल्कुल उसी तरीके से हमें नाप डाल के ले लेना है। हमें इधर से कपड़ा अलग जोड़ देना है इस वजह से। तो देखिए अब हमने इस तरीके से सब कुछ कट करके ले लिया है। तो इस तरीके से पार्टीशन किया हमने और हमने कपड़े को सीधा था तो उल्टा करके लगा दिया। तो ये देखिए दोनों कपड़े हमारे दोनों साइड से हमने इस तरीके से रखना है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, ये देखिए अब हमें इधर इस तरीके से पिन लगा देने हैं, जो सेफ्टी पिन के जैसे रहते हैं छोटे वाले पिन, इनको लगा देना है। तो इस तरीके से लगाना है और जो लाइनिंग है हमारी तो उसी को जोड़ते हुए हमें फिर से इस कपड़े को ऐसे जॉइंट करके ले लेना है। तो चलिए ये सब कुछ मैं पूरा करके ले लेती हूँ और इसी तरीके से हमें दोनों तरफ से करना है और कपड़े को जोड़ के ले लेना है। देखिए मैंने सब कुछ पिन लगा के ले लिया है। तो अब हमें ये देखिए एक साइड का पहले करके ले लेते हैं। तो चलिए इस तरीके से मशीन से सिलाई लगा देनी है। तो चलिए लगा के ले लेती हूँ मैं। हमने एक साइड पे लगा दिया पूरा सिलाई करके। तो अब हमें इसी तरीके से बिल्कुल दूसरे साइड को भी जॉइंट करना है। तो इस तरह से हमें कपड़े को अटैच करना है और इस तरीके से ले लेना है। आप इसमें कौन से भी कलर का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। इसके अंदर ये जो दूसरी वाली साइड है इसको जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ के ले लेते हैं इसे भी। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये सब कुछ पूरा करके ले लिया है। दोनों तरफ से सिलाई लगा के 23 इंच का है एक साइड और दूसरी साइड 56 इंच की, इस तरीके से हमारा इसके ऊपर नाप लगा के ले लेना है। तो चलिए सबसे पहले नाप डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें 1.5 सेंटीमीटर ये जो है इसको हमें 23 इंच की जो लाइन है उसके ऊपर सीधा लगा देना है और ऐसा हमें दोनों साइड पर भी लगा देना है। इस 1.5 सेंटीमीटर को 1.5 सेंटीमीटर लगा दिया है और उसके आगे हमें हर एक लाइन 1-1 इंच की लगाते हुए जाना है। और हमें कैसे लाइन लगानी है, जो बीच का कपड़ा है ना उसी के अंदर हमें लाइन लगा के ले लेना है। तो सिर्फ वही हमें लगेगी, ज़रूरत है उसी की। अगर आपको सभी कपड़े के ऊपर लगाने हैं तो लगा सकते हैं। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ अभी। तो ये देखिए इस तरह से हमें हर 1-1 इंच के ऊपर लाइनिंग लगा के ले लेना है। और अगर आपके पास इस तरीके की स्केल नहीं है तो आप हमारे चैनल पे जाके स्केल के बारे में वीडियो देख सकते हैं और जो बटन है उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने सभी जो लाइनिंग है वो पूरा करके ले लिया है। तो इस तरह से मैंने सभी तरफ 1-1 इंच के लाइनिंग लगा के ले लिए हैं। 56 इंच के लाइन तक हमें पूरा का पूरा 1-1 इंच डाल के ले लेना है। तो उसके बाद ये देखिए इस तरह से नाप लगा के लेना है। तो देखिए सबसे पहले हमने सिलाई के ऊपर हमने इस जो हमारा 1 इंच का लाइनिंग है उसे रख दिया है, उसके बाद हमें 1 इंच लगा देना है। तो देखिए सिलाई थी उसी के ऊपर हमने स्केल को रखा, उसके बाद आगे हमने 1 इंच लगा के ले लिया। 1-1 इंच के ऐसे 9 लाइन लगा के ले लेने हैं। तो चलिए लगा के ले लेते हैं और ऐसा
हमें आखिर तक जाना है। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा हर एक बॉक्स जो है 1-1 इंच का तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसी तरीके से मैं सब कुछ लगा के ले लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने सब कुछ जो है पैटर्न कपड़े पे लगा के ले लिया है। सभी नाप हमारा हो चुका है डाल के। तो अब हमें इसके ऊपर डिज़ाइन का जो लाइनिंग है उसे लगा के ले लेना है। 23 इंच की साइड देखिए इधर है, तो इधर से शुरू करेंगे। ये पहला वाला, ये देखिए दोनों के बीच में हमें एक बॉक्स को छोड़ देना है और ऐसे ही करते हुए हमें आखिर तक ऐसे ही करते हुए एक एक छोड़ के एक एक निशान लगा देना है। तो देखिए जो हमारी पहली लाइन थी उसमें जो 2 है उसके बिल्कुल बीच में जो छोड़ा था उसके बिल्कुल पास में हमने इस तरह से निशान लगा दिए हैं। उसके बाद फिर से हमारी जो पहली वाली लाइन थी बिल्कुल उसी तरीके से हमें लगाते हुए जाना है। पहली दूसरी ऐसा करते हुए हमें ये सब कुछ पूरा करके ले लेना है। और इस तरीके से हमें सब कुछ पैटर्न हमारे कपड़े के ऊपर लगा के ले लेना है। तो देखिए इसी को मैंने आखिर तक लगा के ले लिया है अभी। तो इस तरीके से बिल्कुल पैटर्न लगा के ले लीजिए। तो इस तरह से अब हमारा कपड़ा बिल्कुल तैयार है सब कुछ अब हमारी डिज़ाइन के लिए। तो सब अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से घुमाना है और जो हमने पैटर्न डाला है उस साइड से दोनों को हमें इस तरह से मिलाना है। और इस तरीके से देखिए बिल्कुल अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगा के ले लेनी है। जो हमने सबसे पहले 1.5 सेंटीमीटर लगाया था इधर देखिए, और जो पीछे वाले साइड पे भी हमने 1 इंच जो 1.5 सेंटीमीटर लगाया था, ये दोनों को पकड़ना है हमें। और इस तरह से बिल्कुल इस तरह से सामने सामने रख के हमें इधर से मशीन की टिप लगा के ले लेना है। और इसे भी हमें सेट अप करके लगाना है टिप को। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा ये देखिए ये जो स्क्वायर है वो बिल्कुल आमने सामने आने ही आने चाहिए। जो लाइनिंग है इसकी तो वो परफेक्ट हमारी इस तरीके से आनी चाहिए, इसलिए हम ये पिन लगा रहे थे। देखिए इस तरह से सबसे पहले हमने सेट कर दिया, देखा कि बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हमने सेटअप करके फिर टिप लगा के ले लिया है। तो इस वजह से हमारा आमने सामने बिल्कुल लाइनिंग आ चुका है। इस तरह से मशीन की टिप लगा के ले ली है और हमारा इस तरह से राउंड शेप तैयार हो चुका है। तो देखिए इस तरह से राउंड शेप हमने बना के ले लिया है। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी कपड़ा तैयार करके ले लेना है। तो देखिए डिज़ाइन बनाते हैं। तो सबसे पहले एक पहला वाला पॉइंट इसे सिलाई लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से, और इस तरह से हमारा बिल्कुल कोने वाला पॉइंट है, इसे सिलना है। तो ये दूसरा वाला इस तरीके से ये 2 पॉइंट हमने इस तरफ सिलाई करके ले लिए। जिधर निशान है जिस साइड में उसी साइड में हमें इसको सिलाई करके लेना है। तो उसके बाद देखिए इस तरह से इन दोनों को अच्छे से पैक करना है हमें। तो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से टाइटली पैक कर देना है और धागे को कट करके ले लेना है। और हर बार आपको क्या करना है, दो जो पीछे वाला एक कपड़ा है हमारा और ये आगे वाला, तो उन दोनों के बीच में हमें हाथ रखना है और ताकि पीछे वाला जो साइड का कपड़ा है वो इस सिलाई में ना आए। इस तरीके से हमें पीछे के साइड्स पे हाथ रख के इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो फिर से दिखा देती हूँ आपको किस तरह से आपको डिज़ाइन सिलाई करके ले लेनी है। तो ध्यान में रखिए कि जिस साइड पे आपको इस तरीके के निशान दिखाई दे रहे हैं तो उसी जो कोना है उसी कोने के 2 पॉइंट जो है तो उनको सिलाई लगानी। देखिए ये बिल्कुल कोने वाला, इसको हमने सिलाई लगा दिया। ये दूसरा कोना, तो इस तरह से हमने 2 कोनों को सिलाई लगा के ले लिया। और अब हमें इनको अच्छे से टाइट पैक कर देना है, बहुत अच्छे से टाइटली पैक करना है। तो देखिए इस तरीके से, और धागे को कट करके ले लेना है। तो देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से इस तरह से पहली लाइन हमारी तैयार हो जाती है। तो इसे आपको आखिर तक करना है। तो मैं दिखा रही हूँ अभी दूसरी लाइन। तो ये देखिए इस तरह से दोनों पॉइंट को सिलाई लगा देनी है और इस तरह से खींचना है। खींचने के बाद इन दोनों को हमें अच्छे से टाइट पैक कर देना है। बहुत अच्छे से पैक कर दीजिए 2-3 बार तक और इस धागे को कट करके ले लीजिए। तो उसके बाद आगे दिखा देती हूँ और एक। तो देखिए फिर से ध्यान से कैसे सिलाई लगा देनी है। ये देखिए ये पहला वाला पॉइंट और ये दूसरा वाला पॉइंट, इन दोनों को हमें इस तरह से कोनों को बिल्कुल सिलाई लगा देनी है और इनको अच्छे से टाइटली पैक कर देना है। बहुत अच्छी तरीके से पैक कर दीजिए।
और उसके बाद धागे को कट करना है। तो इसी तरीके से हमें सभी जो डिज़ाइन है इसे आखिर तक बनाते हुए ले लेना है। तो ये हमने अभी 2 लाइन आपको दिखा दिए। ये तीसरी वाली देखिए, इधर से ये फर्स्ट कोना, ये दूसरा कोना, इनको अच्छे से सिलाई करके ले लेना है। तो देखिए कुछ डिज़ाइन को मैं आखिर तक बना के आपको दिखा देती हूँ आगे तक। तो इस तरीके से मैं कुछ डिज़ाइन आपको बना के दिखाने वाली हूँ। तो ये जो है तीसरी लाइन हमारी है। तो ये देखिए आगे, ये देखिए ये पहला वाला पॉइंट, इसको अच्छे से सिल लीजिए, और ये दूसरा वाला पॉइंट। तो इस तरीके से, और इन दोनों को खींचना है, धागे को खींचना है, 2 पॉइंट मिल जाएंगे तो इनको हमें पकड़ के पैक कर देना है। और एक सिंपल सा मेथड है कि जिस डायरेक्शन में आपकी जो लाइन है वो आपको जिस डायरेक्शन में दिखाई दे रही है उसी डायरेक्शन में आपको वो सिर्फ दोनों पॉइंट को पकड़ के सिलाई लगा देनी है। सिर्फ 2 पॉइंट को पकड़ के पैक कर देना है, बस इतनी सी ट्रिक है इसमें। और ऐसे ही बनाते हुए हमें आखिर तक लेते हुए जाना है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि जिस डायरेक्शन में है आपका जो स्क्वायर है उसमें आपको किस डायरेक्शन में उसकी जो लाइन खींची हुई दिखाई दे रही है। तो ये बीच वाला हिस्सा मैंने इतने तक सिलाई करके ले लिया है। तो इस तरह से हमारी ये पीछे वाली डिज़ाइन दिखती है। तो देखिए बहुत सुंदर लगती है। और इस तरह से हम अभी आपको दिखा देते हैं इसकी मेन डिज़ाइन कैसे तैयार हो चुकी है हमारी। तो देखिए इस तरीके से हमारी मेन जो डिज़ाइन है वो बन जाती है। तो देखिए बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी हमारी डिज़ाइन है, इस तरीके से तैयार हो जाती है। तो ये इतने तक हमने सिलाई करके ले लिया है। तो चलिए ये सब कुछ पूरा हो जाने के बाद इस तरह से हमारी ये पीछे वाले साइड का लुक है। तो देखिए बहुत सुंदर लगती है ये डिज़ाइन। तो इस तरह से ये पीछे वाली साइड है। तो चलिए आगे वाली साइड देख लेते हैं। तो ये देखिए इधर हमने अच्छे से सिलाई लगा दी, इस वजह से ये बहुत सुंदर लग रहा है ना, तैयार हो जाती है। और बहुत सुंदर सी हमारी प्यारी सी डिज़ाइन तैयार है। तो देखिए इतनी खूबसूरत सी डिज़ाइन तैयार हो चुकी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो देखिए इस तरीके से अब हमें सिलाई लगा देनी है। तो जो हमारे लेयर्स है उनको पकड़ के हमें जो मीडियम वाली सुई है उसी सुई से हमें इस तरह से सिलाई लगा के ले लेना है। तो देखिए मैंने एक लेयर पकड़ा, अब ये दूसरा वाला इस तरीके से लेयर को पकड़ना है और इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाना है। तो देखिए इस तरीके से, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से लेयर को ही पकड़ना है और सभी इसी तरीके से सिलाई लगा के लेना है। इसी तरीके से मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा के ले लिया है और पूरा सिलाई करके लेना है राउंड शेप में। और मैंने धागे को डबल करके लिया और बड़ा बड़ा छोड़ दिया है धागे को। और धागा हमें बिल्कुल पैक वाला धागा यूज़ करना है इसमें, जो बिल्कुल भी टूटे नहीं हाथ से, इस तरीके का धागा यूज़ करिए, वो भी डबल करके। ऐसा मैंने यूज़ किया है इसके अंदर। तो इस तरह से नॉट लगा दीजिए और दूसरी भी नॉट लगा के ले लीजिए। तो इस तरीके से हमें नॉट लगा के ले लेनी है। सबसे पहले हमने सीधी नॉट लगा दी है ताकि बाद में हमें दिखे कि अगर हमारी एक आध दूसरी लेयर्स नहीं आई इसके अंदर तो हम उसे बाद में खोल के बना सकते हैं, इस वजह से। तो देखिए इस तरह से हमारी अंदर वाली साइड तैयार हो जाती है और इसके अंदर अब हमें कपड़ा लगा के ले लेना है ताकि हमारी जो ये लेयर्स है इसके अंदर हमारा कॉटन ना जाए, इसलिए हमें ये जो कपड़ा है इसको लगा के ले लेना है। आप इसमें कौन सा भी सिंपल वाला कपड़ा यूज़ कर सकते हैं और राउंड शेप में कपड़ा छोटा सा कट करके डाल लीजिए। तो इस तरीके से अब हमने सब कुछ कॉटन भर के ले लिया है इसमें।
तो तब तक आप सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं इसी तरीके के वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन की भी घंटी बज जाए। तो इस तरीके के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं डालती रहती हूँ, और पसंद भी आ जाए ये वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिए। ऊपर तक अच्छे से भर के ले लेना है इस तरह से कॉटन को, और उसके बाद उसके ऊपर भी हमें कपड़ा बिछा के ले लेना है, और धागे को धीरे 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 खींचते हुए हमें कपड़े को अंदर सेट करते हुए इस तरीके से, देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हमें इस तरीके से अच्छे से सेटअप करते हुए इस धागे को खींचना है दोनों को, और इस तरीके से खींचेंगे और नॉट लगा के ले लेंगे अच्छे से। तो चलिए नॉट लगा के ले लेती हूँ मैं। इधर मैंने सिंपल वाली नॉट लगा दी है, और उसके बाद लेयर्स हमें अच्छे से सेटअप करने हैं। तो देखिए अच्छे से मैं सेटअप कर रही हूँ लेयर्स को हमारे, इस तरीके से लेयर्स हमारे अभी सेट हो चुके हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमें सेट करना है लेयर्स को। तो ये देखिए इस तरीके से अब हमें दोनों तरफ पूरा पैक नॉट लगा के ले लेने हैं। दोनों तरफ जो हमने सिंपल वाले नॉट लगा के ले रखे थे, तो अब हमें बिल्कुल 2-3 बार तक पैक करना है और इनको कट करके ले लेना है धागे को। तो अब हमें इसके अंदर बटन लगा देना है। अगर बटन का वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं आप। और इस तरफ मैंने डबल करके धागा लिया है और बड़ा धागा लेना है हमें इसमें। तो इस तरह से फिर से हमें ये छोटी वाली सुई निकाल के ले लेनी है, और बहुत बड़ी वाली सुई जो है उसको लगा के ले लेना है इसके अंदर। तो देखिए बिल्कुल बीच में से डाल के हमें पीछे वाले बीच में से निकाल के ले लेना है, बिल्कुल बीच में से निकाल के ले लेना है इसे। देखिए इस तरीके से हमें धागों को अलग करना है, और एक में हमें छोटी वाली जो हमारी सुई है मीडियम वाली उसको इसके अंदर लगा के ले लेना है। अंदर हमें जो दूसरा वाला बटन है उसे हमें अच्छे से देखिए इस तरीके से सिलाई करके ले लेना है, और इस तरीके से सिलाई करने के बाद हमें वो जो सुई थी उसको निकाल के रखना है। वो जितनी इसकी गहराई रखनी है उतनी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें अच्छे से टाइटली पैक करके इधर नॉट लगा के ले लेना है। तो इस तरह से हमारा ये टाइट पैक कर देना है हमें। एक पहली नॉट लगा के ले ली हमने, उसके बाद हमें इधर दूसरी वाली नॉट भी बिल्कुल इसी तरीके से लगा के ले लेनी है, और बहुत अच्छे से टाइट 2-4 बार तक कर दीजिए और धागे को कट करके ले लीजिए। और जो बचा धागा है उसे हमें जो हमारा बटन है उसके पीछे की साइड पे लगा के रख देना। तो इस तरीके से हमारी डिज़ाइन तैयार हो जाती है। बहुत प्यारी प्यारी सी डिज़ाइन तैयार हो जाती है। तो देखिए इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी डिज़ाइन बनके तैयार है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। और पसंद आया हो वीडियो हमारा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो देखिए फ्रेंड्स इतनी प्यारी प्यारी सी डिज़ाइन हमारी तैयार हो चुकी है।